हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम देख रहे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स में अब तक हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट होने वाला है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने देखा था जो रेशो था नंबर ऑफ एटम्स का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स का जो रेशो था वो रहने वाला था सेम। इन इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने देखा दैट इज इम्प्योरिटी ऐड होती है प्योर सॉलिड में। प्योर सॉलिड में एटम्स डिफरेंट देन द होस्ट एटम से डिफरेंट एटम्स यानी फॉरेन एटम्स होस्ट एटम में ऐड हो रहे हैं इन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एंड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशो जो है कैटायंस टू अनायंस का रेशो हो या फिर एटम्स का रेशो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स का रेशो वो रहता है सेम। बट इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यही रेशो हो जाता है डिफरेंट। जैसे हमने देखा स्टोइकियोमेट्रिक में रेशो रहता है सेम, उसी तरीके से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में ये रेशो हो जाता है चेंज और इसी से बनता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है या फिर रेशो ऑफ एटम्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स का रेशो आएगा चेंज या फिर कैटायंस टू अनायंस का रेशो आएगा चेंज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें रेशो होता है चेंज। अब हम देखेंगे किस तरीके से रेशो चेंज हो रहा है। अब हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में देखा था रेशो चेंज ना होते हुए और उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। उसी तरीके से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में हम रेशो चेंज होते हुए देखेंगे और उनके एग्जांपल भी देखने वाले हैं। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेनली हमें पढ़ना है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस। अब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आप नाम से ही पता कर सकते हैं, डिफिशियंसी यानी कम होना। किसी चीज की अगर बॉडी में कमतरता है, विटामिन की कमी है तो हम विटामिन डिफिशियंसी कहते हैं। कैल्शियम की कमी हमारे बॉडी में कैल्शियम डिफिशियंसी कहते हैं। सो हमारे बॉडी में अगर कुछ चीजें कम है, विटामिन कम है, कैल्शियम कम है, प्रोटीन्स कम है, तो उनको डिफिशियंट कहते हैं। वो बॉडी हमारी डिफिशियंट है उस चीज के लिए। उसी तरीके से हम देखेंगे इन केस ऑफ सॉलिड में अगर मेटल कम है तो उन्हें कहेंगे मेटल डिफिशियंसी। अब इसका एग्जांपल भी देखेंगे जो हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में पढ़ने वाले हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेनली जो रेशो होता है, रेशो हो जाता है चेंज, चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स का हो या फिर रेशो हो जाए वो कैटायंस टू अनायंस का। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशो चेंज, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है मेटल डिफिशियंसी। फर्स्ट आ गया यहाँ पर मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी में अगर देखें तो एग्जांपल से पढ़ेंगे, फिर से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को पढ़ेंगे एग्जांपल से। सो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया Na, दैट इज Na आ जाएगा 2 पॉजिटिव, निकेल 2 पॉजिटिव एंड O2 निगेटिव। सो देख सकते हैं O आ रहा है 2 निगेटिव एंड Na आ रहा है 2 पॉजिटिव। सो यहाँ पर निकेल जो है मेटल की तरह एक्ट कर रहा है बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, निकेल पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी आ जाएगा कटायन एंड कटायंस फॉर्म होते हैं मेटल्स से। निकेल वैसे भी देखे तो मेटल है एंड उसका बॉन्डिंग आ रहा है दैट इज विथ ऑक्सीजन। सो निकेल ऑक्साइड हमारा सॉलिड है NiO। निकेल ऑक्साइड दैट इज NiO हमारा सॉलिड है। तो देख सकते हैं Na2 पॉजिटिव O2 निगेटिव, Na2 पॉजिटिव O2 निगेटिव। फिर से यहाँ पर आएगा O2 निगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा Na2 पॉजिटिव। यहाँ पर फिर से आएगा O2 निगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा Na2 पॉजिटिव। यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आ जाएगा Na2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा O2 निगेटिव। यहाँ पर आ जाएगा Na2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा O2 निगेटिव। यहाँ पर आ जाएगा O2 निगेटिव, तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा Na2 पॉजिटिव। यहाँ पर आ जाएगा O2 निगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज Na2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से सॉलिड फॉर्म हो रहा है जिसमें Na2 पॉजिटिव एंड O2 निगेटिव इस तरीके के कटायंस एंड अनायंस बने हुए हैं। अब यहाँ से मेटल की डिफिशियंसी होगी। अब मेटल की डिफिशियंसी हो रही है, यानी डिफिशियंसी तो हमने देख लिया, जो हमारे पास कम है उसे हम डिफिशियंट कहते हैं एंड यहाँ पर क्या कम होने वाला है मेटल, सो इसे कहेंगे मेटल डिफिशियंसी। अब मेटल डिफिशियंसी में क्या होता है, तो मेटल अपनी पोजीशन से लॉस होगा। अब मेटल अपनी पोजीशन से लॉस हो रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज इस सॉलिड से कम हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर Na2 पॉजिटिव ने O2 निगेटिव को बैलेंस कर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉलिड बनाया था NiO।
बट यहाँ पर एक Na2 पॉजिटिव लॉस होने से यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, एंड वैकेंसी क्रिएट होने के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी लॉस हो गई। बट हमने पढ़ा है चाहे कोई भी डिफेक्ट हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कभी लॉस नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑलवेज रहेगी मेंटेन। यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई ड्यू टू लॉस ऑफ Na2 पॉजिटिव, उसी के साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का डिस्टर्ब हो गई यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कोई बाहर से एटम नहीं आने वाला है, बाहर से कोई कटायन नहीं आने वाला है। अब देख सकते हैं यहाँ से बाहर से तो कोई आने वाला नहीं है, तो यहाँ पर Na ही अपना डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर एक मेटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर से लॉस करेगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 3 पॉजिटिव। अब देख सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज गया, तो Na ने खुद का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर खुद को कन्वर्ट कर लिया 3 पॉजिटिव में, फिर से 1 Na अपना 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एंड खुद को कन्वर्ट करेगा 3 पॉजिटिव में। तो देख सकते हैं Ani 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, Ani भी 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बाहर गया था, सॉलिड से बाहर गया 2 पॉजिटिव चार्ज, वही चार्ज को Na 3 पॉजिटिव ने कर लिया बैलेंस। Na ने अपने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर उस चार्ज को कर लिया बैलेंस। देख सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, एक Na 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ यानी +1 चार्ज आया, दूसरा Na 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, फिर से +1 चार्ज आया, +1 करेंगे तो +2 चार्ज हो जाएगा। सो +2 चार्ज बाहर गया, +2 चार्ज को बैलेंस किया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, बट यहाँ से जो मेटल बाहर गया वहां से यहाँ पर वैकेंसी भी क्रिएट हुई, एंड मेटल अगर आप देखें तो अब वन मेटल यहाँ से बाहर गया है यानी यहाँ पर क्रिएट हुई है डिफिशियंसी। ऐसा एक ही कटायन बाहर जाएगा नहीं, नंबर ऑफ कटायंस यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ से एक ही कटायन बाहर जाने वाला नहीं है, यहाँ से नंबर ऑफ कटायंस बाहर जाएंगे एंड नंबर ऑफ कटायंस बैलेंस हो जाएंगे, दैट इज बाय कटायंस जो Na के हैं। Na का कटायन बाहर जा रहा है और Na का दूसरा कटायन उसे बैलेंस कर रहा है, इस तरीके से होगा डिफेक्ट, दैट इज मेटल डिफिशियंसी। अब यहाँ से मेटल बाहर जा रहा है यानी मेटल कम हो रहा है, इसीलिए इस डिफेक्ट को कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब जितने Na2 पॉजिटिव बाहर जाएंगे उतने ही Na उससे डबल Na उसे बैलेंस करने में खुद को 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 से एग्जांपल लिया, एक ही Na को बाहर भेजा हमने, ऐसे नंबर ऑफ जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट हुआ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बिकॉज ऑफ Na2 पॉजिटिव अपना सॉलिड से निकल गया बाहर। अब यहाँ पर अगर देखें रेशो की अगर बात करें, रेशो चेंज हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4, फर्स्ट देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जब डिफेक्ट होने से पहले 8 Na2 पॉजिटिव थे एंड 8 ही O2 निगेटिव थे, सो रेशो बन रहा था 1:1 का, रेशो बन रहा था 1:1, जितने Na2 पॉजिटिव थे उतने ही O2 निगेटिव थे, सो रेशो बन रहा है 1:1 का। अब देखेंगे बाद में रेशो अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कटायंस है 7 एंड अनायंस अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, O2 निगेटिव 8 है एंड कटायन है दैट इज 7, कटायन 7 है, O2 निगेटिव 8 है, यानी अनायंस 8 है, कटायन 7 है। यहाँ पर रेशो अगर देखें तो 1:1 होने वाला नहीं है अभी, सो रेशो हो रहा है यहाँ पर चेंज। सो ड्यूरिंग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट रेशो चेंज होते हुए देखा हमें, एंड रेशो चेंज हो रहा है, इसीलिए इस डिफेक्ट को कहेंगे हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देख सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने फर्स्ट पढ़ा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जिस तरीके से हमने पढ़ा था डिफिशियंसी में मेटल कम हो रहा है, उसी तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल्स ज्यादा होगा। एक्सेस मीन्स ज्यादा होना, डिफिशियंसी मीन्स कम होना, उसी तरीके से एक्सेस मीन्स ज्यादा होना। सो मेटल हो जाएगा ज्यादा इन केस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसका भी एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर Zn का सॉलिड लिया हमने, Zn के साथ लिखे हम O2 निगेटिव। सो इस बार हमने
जो सॉलिड लिया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के लिए वो होने वाला है ZnO, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव, फिर आएगा O2 निगेटिव। तो इस तरीके से Zn2 पॉजिटिव एंड O2 निगेटिव से बना है सॉलिड। फिर से आ जाएगा यहाँ पर O2 निगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा O2 निगेटिव, यहाँ पर आएगा Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज Zn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा O2 निगेटिव। इस तरीके से फॉर्म होगा सॉलिड Zn2 पॉजिटिव एंड O2 निगेटिव से। जो भी सॉलिड होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्म होगा। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉलिड में मेटल एक्सेस यानी एक्स्ट्रा मेटल इस सॉलिड में आ रहा है एंड खुद की स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अब जब एक्स्ट्रा मेटल आ रहा है इन केस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो सिमिलर होगा दैट इज विथ Zn। अगर Zn के साथ सिमिलर होगा, इसमें अगर मेटल देखे ZnO में मेटल कौन है? Zn है, यानी जो मेटल आ रहा है वो सिमिलर होगा जो पहले से ही इसमें प्रेजेंट मेटल है, और इसमें प्रेजेंट मेटल कौन है? Zn है। अगर इससे डिफरेंट आता तो बनता इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी आ जाती है वहां पर। बट हमें सिमिलर टाइप ऑफ मेटल आएगा जो इंटरस्टेशियल स्पेस में जाएगा, इंटरस्टेशियल स्पेस में अपनी स्पेस लेगा Zn। एंड यहाँ पर अगर देखे तो न्यूट्रल एटम आ रहा है, इस पर Zn पर कोई चार्ज नहीं है, सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसमें आ गया न्यूट्रल एटम, और न्यूट्रल एटम आ सकता है, और यहाँ पर कटायन भी आ सकता है। न्यूट्रल एटम अपनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा इन इंटरस्टेशियल स्पेस। अब यहाँ पर अगर देखें नंबर ऑफ Zn एंड नंबर ऑफ O2 नेगेटिव, Zn एंड O2 का एक रेशो था। Zn अगर देखें 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6 Zn2 पॉजिटिव थे, Zn2 पॉजिटिव फर्स्ट थे 6, एंड इसी के साथ O2 निगेटिव अगर देखें O2 निगेटिव भी थे 6, रेशो बन रहा था 1:1 का। लेकिन एक्स्ट्रा Zn आने से ये रेशो अब चेंज होगा। एक्स्ट्रा Zn आने से न्यूट्रल एटम आ रहा है लेकिन सिमिलर गुना किसके साथ है? Zn के साथ। एक्स्ट्रा Zn आने से अब ये रेशो चेंज हो गया, 6:6 का कन्वर्शन 7:6 में होगा, मीन्स नो लॉन्गर दिस रेशो विल बी 1:1। अब ये रेशो 1:1 नहीं है, ये रेशो अब हो रहा है चेंज, एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशो होता है चेंज। तो न्यूट्रल एटम आने से एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम आ रहा है जो इंटरस्टेशियल स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, या फिर अगेन अनदर एग्जांपल देख सकते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से एक्स्ट्रा मेटल आता है इन इंटरस्टेशियल स्पेस। अब देखेंगे Zn2 पॉजिटिव O2 निगेटिव, Zn2 पॉजिटिव एंड O2 निगेटिव, इस तरीके से सॉलिड बनेगा। एंड इस सॉलिड में फिर से Zn2 पॉजिटिव, अब देखेंगे फिर से Zn2 पॉजिटिव स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ये एक्स्ट्रा दैट इज Zn2 पॉजिटिव आ रहा है बाहर से, एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आएगा बाहर से, और ये ऑक्युपाई करेगा फिर से इंटरस्टेशियल स्पेस को। अब यहाँ पर देखे तो न्यूट्रल एटम आ रहा था, और यहाँ पर अगर देखे तो आ रहा है कटायन। अब कटायन के साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे वो भी सॉलिड में ही प्रेजेंट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी स्पेस इंटरस्टेशियल स्पेस में ऑक्युपाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे Zn2 पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, एंड 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। यहाँ पर भी अगर देखें न्यूट्रल एटम आ रहा है, न्यूट्रल एटम आने से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, न्यूट्रल एटम आने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। यहाँ पर कटायन आया, लेकिन कटायन साथ में अपने साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी लाया जो सॉलिड में ही प्रेजेंट हो गए, सॉलिड में ही प्रेजेंट होने से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी मेंटेन। बट यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव एक्सेस में गया, बिकॉज एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव ऐड हो रहा है, रेशो भी चेंज होगा एंड मेटल का एक्सेस भी होगा। तो इस तरीके से हमने देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें न्यूट्रल एटम या फिर कटायन ऑक्युपाई करता है इंटरस्टेशियल स्पेस। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे बाय अनायन वैकेंसीज। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज बाय अनायन वैकेंसीज। सो अनायन वैकेंसीज में देख सकते हैं बाय अनायन वैकेंसीज, यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो वैकेंसी क्रिएट होगी ड्यू टू अनायंस। सो अनायन इज अ नेगेटिव चार्ज, एंड ड्यू टू अनायंस यहाँ पर क्रिएट हो रही है वैकेंसी। तो इसे किस तरीके से करेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट हम लेंगे क्रिस्टल। अब क्रिस्टल हमने लिया NaCl का, NaCl में आ गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव।
Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। इस तरीके से हमने लिया एक सॉलिड जो बना है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दैट इज NaCl। अब NaCl के क्रिस्टल को हमें हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एटम। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एटम जब हम हीट करेंगे दैट इज टू NaCl क्रिस्टल, तब क्रिएट होगा बाय अनायन वैकेंसीज। अभी किस तरीके से होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट हमने ड्रॉ कर लिया NaCl क्रिस्टल। अब NaCl क्रिस्टल को इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम जब हम हीट करेंगे तब क्या होता है तो Cl नेगेटिव, अपना जो NaCl का सॉलिड है, NaCl के सॉलिड से Cl नेगेटिव निकलेगा एंड Cl नेगेटिव जो निकलेगा वो देख सकते हैं Na के साथ अगर हम हीट कर रहे हैं, Na के साथ अगर हीट कर रहे हैं तो Cl नेगेटिव निकलेगा एंड Cl नेगेटिव सेंटर से निकलेगा। और इस Na के साथ सोडियम के साथ देख सकते हैं NaCl को हमने हीट किया, NaCl को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ Na, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर हीट किया है इसे। तो इन सबको हीट करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है तो Cl नेगेटिव निकलेगा, NaCl का जो सॉलिड है उसमें से Cl नेगेटिव निकलेगा एंड इस सोडियम के साथ कंबाइन होगा एंड फॉर्म करेगा NaCl। अब NaCl फॉर्म करने के लिए Na को Na पॉजिटिव में होना होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इसीलिए यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं Na कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में और फिर कंबाइन होगा Cl नेगेटिव के साथ, फॉर्म करेगा NaCl एंड इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन स्पेस लेगा दैट इज ऑफ Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव की जो वैकेंट स्पेस है वहां पर जाएगा दैट इज इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देख सकते हैं ड्यू टू Cl नेगेटिव बाहर आ रहा है, Cl नेगेटिव बाहर आने से यहाँ पर क्रिएट हो रही है वैकेंसी एंड वैकेंसी किसकी क्रिएट हो रही है अनायन वैकेंसी, यहाँ पर क्रिएट होगी अनायन वैकेंसी। अब Cl नेगेटिव का जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस कर दिया, यानी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इस तरीके से चार्ज बैलेंस था। Cl नेगेटिव बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन ने उसका चार्ज तो बैलेंस कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्रिएट हुई वैकेंसी, और वैकेंसी किसकी क्रिएट हो रही है अनायन की, इसीलिए कहते हैं इसे बाय अनायन वैकेंसीज। अब यहाँ पर अगर देखें Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा है सॉलिड से और इसी वजह से इसका रेशो जो है वो चेंज हो रहा है। रेशो क्यों चेंज होगा इसका, बिकॉज देख सकते हैं यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl से क्रिस्टल बना था लेकिन Cl नेगेटिव बाहर जा रहा है, Cl नेगेटिव बाहर गया तो इसी वजह से रेशो चेंज होगा और रेशो चेंज हो रहा है इसीलिए आएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में होता ही है रेशो चेंज, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में रेशो चेंज होता है और उसका एग्जांपल हमने देखा बाय अनायन वैकेंसीज। अनायन की यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो रही है, चार्ज को इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आता है ये सेंटर में आता है इसीलिए इसे एफ सेंटर भी कहते हैं, इसीलिए इसे कहेंगे एफ सेंटर भी, बिकॉज ये जो Cl नेगेटिव निकलता है ये सेंटर से निकलेगा और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आएगा इसलिए इसे कहते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर मींस फारबे सेंट्रम, एफ का मीनिंग होता है यहाँ पर फारबे सेंट्रम। अब फारबे का मीनिंग होता है दैट इज कलर, फारबे का मीनिंग होता है कलर एंड सेंट्रम का मीनिंग होता है दैट इज सेंटर। सो यहाँ पर अगर देखें तो Cl नेगेटिव निकलने से और उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा है, इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसी वजह से यहाँ पर एनर्जी आती है और एनर्जी लॉस होने की वजह से यहाँ पर इस वाले क्रिस्टल को आता है कलर और कलर आता है येलो इन केस ऑफ NaCl। इस वाले कलर को आपको ध्यान में रखना है, जब भी अनायन वैकेंसीज वाला डिफेक्ट होगा या सेंटर वाला डिफेक्ट होगा इन NaCl तो यहाँ पर कलर आएगा दैट इज येलो, येलो कलर आएगा इसे बाय द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा उसकी वजह से इसे जो कलर आएगा वो कलर होने वाला है येलो कलर और सेंटर में आएगा दैट इज इलेक्ट्रॉन, सो इसे कहेंगे हम दैट इज कलर सेंटर। एफ फॉर फारबे सेंट्रम, एफ का मीनिंग होता है फारबे सेंट्रम। तो इस तरीके से आ जाएगा डिफेक्ट हमारा बाय अनायन वैकेंसीज और ये हमारा लास्ट डिफेक्ट था इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।